हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। इस डेक को देखकर ये मत समझिएगा कि मैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये डेक डेडिकेट किया हुआ है जब मैं यूनिवर्स की तरफ से आए हुए मैसेजेस को रीड करती हूँ। लेकिन आज 12-12 का पोर्टल है एज रिक्वेस्टेड, और इतने सारे कमेंट्स में ये चीज़ लिखी हुई भी है। पर्सनली भी लोगों ने वो समझ रहे थे, वो रिमाइंड कर रहे हैं। बट येस, अगेन थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। बट मुझे पता था कि मुझे 12-12 के पोर्टल पर रीडिंग करनी है, विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पोर्टल ऑफ दिस ईयर। होपफुली ज़िंदगी रही तो आगे रीडिंग्स करते रहेंगे। देखते हैं कि 12-12 के पोर्टल पर क्या एनर्जी डिस्क्लेमर आ रहा है। अबंडेंस है, वार्निंग्स हैं, चैलेंजेस हैं, रेड फ्लैग्स हैं, ग्रीन फ्लैग्स हैं, जो कुछ भी है तो उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। बिकॉज ये टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं इसको। 12-12 तक ही रिस्ट्रिक्टेड मत रखिएगा। और इसकी बेसिस पर डेफिनेटली आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो बिहाइंड द सीन से रिलेटेड होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी हो रही होंगी, कुछ येट टू हैपन है। तो आपने मैसेजेस को उन्हीं तरह पिक करना है जैसे आपको लगे। सही है। आज मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगी, और जितना मैक्सिमम लेवल पर मैं इससे मैसेजेस ले सकती हूँ 12-12 के पोर्टल पर, वो मैं आपके लिए लूँगी। ठीक है। 12-12 का पोर्टल आपके लिए मैसेजेस। कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ में इसको फिक्स नहीं कर रही कि लव लाइफ बताएं और सोशल लाइफ बताएं, रेगुलर लाइफ बताएं, नथिंग। इट्स कंप्लीटली गोइंग टू बी अ डिटेल रीडिंग in accordance to the 12-12 portal। ठीक है। 12-12 के पोर्टल के लिए गाइडेंस। 12-12 के पोर्टल के लिए गाइडेंस। दिस wants to come। सी द लाइट प्रीस्टेस। एक तो हाई प्रीस्टेस होता है जो मेरा चैनल है, और एक लाइट प्रीस्टेस, एक रोशनी, एक किरण, एक उम्मीद। मैं बहुत दिनों से आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, यानी जो मैं चैनल पे अपलोड करती हूँ, और बहुत स्ट्रॉन्गली उसमें जो है वो टैरो रीडिंग से रिलेटेड, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड, साइकिक एबिलिटी की इन्हांसमेंट से रिलेटेड बड़े ही हिडन मैसेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर 12-12 के पोर्टल पर जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये बात सेट की है कि नेक्स्ट ईयर दे विल स्टार्ट वर्किंग, और दे विल, वो शुरू कर देंगे टैरो रीडिंग्स करना, या कोई ऐसी चीज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपकी स्पिरिचुअल साइट को वो करती है, रिफाइन करती है, या आपके इस टैलेंट को आपको लोगों को दिखाने का, लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, उनकी हेल्प करने का ज़रिया बनेगी। तो इट्स अ हाई हाई अलर्ट फॉर यू कि आप इस तरफ जाएं। ठीक है। आप अपने स्पिरिट गॉड से कम्युनिकेट कर सक रहे हैं और कर सकते हैं। इट इज़ ओनली द मैटर कि आप उनसे डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये ऑडिटरी इंडिकेशंस मुझे क्यों मिल रहे हैं, मुझे इस तरह के ख्वाब क्यों आते हैं, मुझे वक्त से पहले चीज़ों का क्यों पता चल रहा है, मैं इतना ज़्यादा लोगों के बारे में मुझे सेंस कैसे कर पा रहा हूँ। ये सब चीज़ें, ये सब साइंस होते हैं जब आप कोई एक ऐसा, जैसे ना कुछ लोगों को नहीं पता चलता, एक चिल्ला काटने वाली बात होती है। कुछ लोग कुछ दिनों तक कोई वजीफ़ा करते रहते हैं, कोई तस्बीह पढ़ते रहते हैं, और वो मतलब अनकाउंटेबल होती, काउंटलेस करे जा रहे होते, करे जा रहे होते हैं। पर एक टाइम आता है कि जब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। आप देखें, इसमें आज़म भी जो होते हैं वो मखसूस आदात के होते हैं। तो ये क्योंकि कॉस्मिक रिचुअल लिखा हुआ है ना, तो दैट मीन्स कि आप कोई ना कोई ऐसी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं जिसका अब अवेकनिंग टाइम आप पर एक्टिव हो गया है। यानी कि उसकी तरफ से आपको आगे ही मिलना,
उसकी तरफ से आपको रास्ता मिलना, आपके अंदर एक सलाहियत का हो जाना, आपको खुद अपनी कोई हिडन पावर्स आपके सामने आ रही हैं जिसके साथ शायद अभी तक तो आप परेशान हो रहे हैं, बट ये अगर आप समझदारी से इनको काम लें तो आपके सामने ये चीज़ हो रही है. Light dancer and light priestess. Illumination, the radiant self and shining soul. Very nice and very deep. The angel gate, again light. Cleansing, protection, blessing. The leap. देखिए रिस्क लेने की बात है, आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा. यू नीड टू स्टार्ट इट. एक्टसी, ब्लिस एंड बिलीफ. ये वाला जब कार्ड आया तो मैं आपको बता दूं कि दुनियावी तौर पर अगर आपको कोई धमकाने की कोशिश करे, जिसको थ्रेटनिंग कहते हैं, आपको इनसिक्योर फील कराने की कोशिश करे, आपने अगर वो आपके कैलिबर का इंसान है, यानी कि आपको लगता है कि हाँ ये है सही मायने में मेरे स्टैंडर्ड का पर्सन, जिसके साथ पंगा लेते हुए या जिसके साथ अपने आप को प्रूव करने के लिए ना मुझे इसका मुकाबला करना चाहिए, देन गो फॉर इट. वहाँ आप प्रोटेक्टेड हैं. आपके साथ वो कोई गलत नहीं कर सकेगा. आप उसको कन्फ्रंट करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी पूरी शख्सियत से कायल भी हो सकता है और ख़ामोशी भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन बैठे बैठाए पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है. एक बात. दूसरा, आप कोई भी प्लान कर रहे हैं, आपको किसी को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, गो फॉर इट. क्योंकि शायद आप बहुत सारे ना ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं जिसमें उसका रिवॉर्ड आपको लोग कभी भी नहीं देंगे, और आप अगर होप लगा लेते हैं तो आपको मायूसी होगी. ना लगाएं उम्मीद तो ज़्यादा बेटर है. कैपेसिटी में रहते हुए आप इतना लोगों के लिए दुनियावी तौर पे करें कि आपको उसका रिवॉर्ड ना मिले तो कोई मसला नहीं है, आपका उसका रिवॉर्ड किसी बड़ी फॉर्म में ऊपर वाले की ज़ात देगी. ये सही है ना. कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ. बेहतरीन इस्लाह जो है ना, बेहतरीन तरबियत, उसका पहली सीढ़ी का स्टेप ये होता है कि किसी और को कुछ सिखाने और समझाने से पहले आप अपनी इस्लाह कर लें. इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं होती. तो आपने फिर अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ना. जैसे मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात की, चिक चिक पैं पे होती है. मैक्रो मैनेजमेंट को देखें, माइक्रो मैनेजमेंट को ना देखें. आप ये सोचिए कि आप किन मकासद में और किन मामलात में उलझे हुए हैं. कहते हैं ना कि इंसान जानना चाहे. मौला अली से किसी ने पूछा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के नज़दीक मेरा मकाम क्या है, तो उन्होंने जवाब में यही कहा था कि तुम ये देखो कि तुम किन कामों में मसरूफ़ हो, अल्लाह तुमसे किस तरह के काम ले रहा है, तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी का ट्रैक पता चल जाएगा. आप बहुत कुछ कर सकते हैं. इस 12-12 के पोर्टल में मैं ये देख सकती हूँ कि आपका एक पर्पस, अब आप अपने पर्पस के बड़े करीब हैं. वो स्पिरिचुअल साइट हो, वो साइकिक एबिलिटी हो, वो अपने टैलेंट को शोकेस करने की बात हो, वो अपनी ज़ात पर, अपने किरदार पर से कुछ गंद हटा देने की बात हो, वो अपने ट्रॉमास को क्लेंस करने की बात हो, वो ऐसी चीज़ हो कि जिसमें आपके ऊपर लगी हुई कोई डिटॉक्स करने वाला प्रोसेस, कुछ ऐसी बातें जो हैवी बैगेज के तौर पर हैं और आप उनको छोड़ना चाहते हैं. आप उस इमोशनल ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ करें जिससे दुनिया हिल जाए, लेकिन आपको डर लगता है ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा. डोंट थिंक अबाउट इट. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि गो टू द हिल साइड, बिकॉज़ कुछ मकामात पर आपने अपनी यादें बना रखी हैं ना, और आप उन मकामात पर दोबारा जाते हुए आपको ये लगे कि आपको पास्ट हिट कर जाएगा. गो टू दोज प्लेसेस एंड मेक न्यू मेमोरीज. ये लीप आपको लेना पड़ेगा. इस फेथ के साथ आपको जाना पड़ेगा कि अब इन जगहों पर इस वजह से ना जाऊं कि वहाँ पर कोई और भी था मेरे साथ. अब मैं वहाँ जाकर कोई ऐसी नई चीज़ करूं कि जब मुझे वो मकामात पर गुज़रते हुए
वो ना लम्हे याद आएं जो उसके साथ गुजारे थे, बल्कि वो लम्हे याद आएं जो मैंने नए बना दिए हैं। ये एक आपको अपनी क्लेंजिंग का पार्ट करना पड़ेगा। अभी तक तो ये है, ठीक है। ऑलराइट, ये मैं बहुत प्राइवेट रीडिंग्स में ही निकालती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसमें बहुत सारी रिलीजियस, हर दुनिया के हर तरह के मज़ाहिब की ख़वातीन जो बहुत ही प्रेशियस और प्रॉस्पेरस पर्सनालिटीज़ रही हैं, उनके ऊपर ये डेक बने हुए हैं। तो बहुत एहतियात से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी नाम मुझे नहीं सही प्रोनाउंस करने आते। कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी रिलीजन का है। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। तो मैं फिर उसकी जो क्वालिटी नीचे आती है मैं वो पढ़ती हूँ, क्योंकि गलत पढ़ने से बेहतर है कि आप जो उसका पर्सनैलिटी ट्रेट आ रहा है आप वो पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो लेट्स सी कि 12 के पोर्टल पर आपको अपनी पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ को कैरी करके चलना है। आप किस पर्सनैलिटी ट्रेट को, उसकी क्वालिटीज़ को अपने माइंड में रख के 12 के पोर्टल के बाद अपनी लाइफ को लेकर चलें, उसको मैं चेक करती हूँ। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड मी। 12 के पोर्टल के थ्रू गाइडेंस, प्लीज़ गाइड मी। वैसे आज विलादत जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा है, सबको बेहद मुबारक। इज़ दिस इसिस और आइसिस द गॉडेस ऑफ मैजिक। मैजिक हमेशा काला जादू हड्डी मुड्डी वाला खोपड़ी वाला नहीं होता। मैजिक इज़ अबाउट द पर्सनैलिटी ऑल्सो, यानी एक ऐसी शख्सियत जो अपने अंदर हकीकतन सहर इज़ द राइट वर्ड, नॉट द जादू, सहर अंगेज़ कहते हैं ना, क्या मैजिकल पर्सनालिटी है, क्या सहर अंगेज़ शख्सियत है। तो जो शख्सियत आपने अपने अंदर जिस ख़ासियत को, जिस क्वालिटी को आपने, जिस ट्रेट को आपने कैरी करना है, वो एक सहर अंगेज़ शख्सियत अपनी बनानी है। किस तरह से? एक तो जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, यानी कि जिसकी टूवर्ड्स आप अपने ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत मुक़द्दस है। आप अपने आप को डोरमैट ना समझें। आप ये मत समझिए कि पार्टनर को अपील करने के लिए सिर्फ एक वही चीज़ है जिससे पार्टनर जो है ना आपके साथ अट्रैक्टेड है। आप वो चीज़ जो बिल्कुल आखिर में होनी है, अगर वो इब्तिदा में हो जाए तो फिर उसका, उस इंसान की मोहब्बत और तवज्जो का जो है ना हुसूल बेकार हो जाता है। एक चीज़। दूसरा, होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े अरसे तक ऐसा होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि ये जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, यू आर नॉट मेंट फॉर दीज। बट ये एक साइन होता है जब आपको ये एक रेगुलर बॉडी की नीड और एक्सरसाइज लगेगी और आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मकसद इससे बढ़ के लगने लगेगा। तो हो सकता है आपको मसाइल उठने लगें अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वो उनकी डिमांड्स अलग होंगी, चाहे मेल हो या फीमेल, और आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी कुछ और आपसे डिमांड कर रही होगी। तो बैलेंस ज़रूर रखिए। बैलेंस, आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं वो एक आपका अपना अमल और अपना फेल है। अगला नहीं समझ रहा, अगला तो उसी तरह से बिहेव कर रहा है और आपकी कंपेनियनशिप के लिए जो वो डिमांड कर रहा है वो उसका राइट है, लेकिन ये ऐसा होगा। तो ये आपको शख्सियत अपनानी पड़ेगी। इस शख्सियत 12 के पोर्टल में मे बी आप इसी तरह हो रहे हों। मतलब ये बहुत अजीब व गरीब सी बात होती है जब इंसान ये कहना शुरू कर दे कि मेरी सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, अब मुझे कोई अर्ज नहीं होती, मुझे कोई प्लेजर अर्ज नहीं होती। तो इट्स ऑल ओके, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। बट द फैक्ट इज़ का आप ये देख लें कि आपका इस वक्त इस तरफ से माइंड अगर हट रहा है तो किस तरफ जा रहा है। एंड इफ़ यू आर बिज़ी कि आप प्रेयर्स में, आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, आप अपनी पाकीज़गी में, आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपका कोई और, आपकी शख्सियत की कोई और साइड जो है ना वो एक्टिवेट हो रही है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ आ गई। नाउ आई विल टेक एंजल आंसर्स फॉर यू। 12 के पोर्टल पर आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं?
12 का पोर्टल आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं? Oh God. Listen to your intuitions. Listen to your intuitions. Cosmic ball, crystal ball. जो जिस तरफ आपका दिल, आपकी सोल आपको कह रही है कि now, this is the time, do it now, connect with me, listen to me, go for your gut feelings, अपने दिल की आवाज़ सुनो, ये होने वाला है, देखना यही होगा, देखना वो यही कहेगा, देखना अब ये एक्टिविटी होगी, देखना अब उसकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आएगा। तुम देखना इन दोनों ने जो बात कही है उसका लबलुआब लब्बे लुबाब, मुझे अक्सर लोग इस वर्ड को करेक्ट करने को कहते हैं। प्लीज़ लेट मी स्पीक जो ये वर्ड है, क्योंकि मेरी ज़बान पे चढ़ चुका है। खुलासा कह लेती हूँ मैं, ठीक है। तो एंजल्स भी आपको वही बात कह रहे हैं जो उसकी बिगनिंग मैंने कर दी है जनाब। तो इट्स नॉट अबाउट क्लेमिंग, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड है। 12 का पोर्टल, जगह कम पड़ जाएगी मुझे। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं आपको हर डोमेन से ना, मतलब आपको गाइड कर दूं, जबकि मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं आपकी लाइफ के किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आपको 12 का पोर्टल करके नहीं दूंगी, लेकिन 12 का पोर्टल गाइडेंस फॉर यू। 12 का पोर्टल गाइडेंस फॉर यू। Milky Way, again constellation, moon constellation, light, perspective, नज़रिया। आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, वो स्टडीज़ जो रेगुलर चीज़ों से हटकर होती है। एक आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होती है। तो आपने वो चीज़ें जो आपको एक इंटरेस्ट के थ्रू आप डेवलप हुई हैं, आपका कुछ अरसे बाद सब कुछ पढ़ने के बाद गार्डनिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप हो गया, किचन गार्डनिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप हो गया, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, टैरो रीडिंग से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ज़ोडिएक साइंस को लेकर, वो चीज़ें जो प्रेडिक्शंस बेस्ड हों, वो चीज़ें जो पर्सपेक्टिव बेस्ड हों, साइकोलॉजी से रिलेटेड, गो फॉर इट। चलिए, नाउ 12 का पोर्टल गाइडेंस फॉर यू। 12 का पोर्टल गाइडेंस फॉर यू। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आजकल आप जो भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे ना, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत क्विकली उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये मैं बात कह रही हूँ कि यू शुड गो फॉर इट। ये कभी मत सोचिए कि आपने अपनी 16 इयर्स एजुकेशन कर ली, आपने अपनी 18 इयर्स एजुकेशन कर ली, तो लाइफ बस यही एजुकेशन होती है। नो। तो वो जो लहद तक इल्म हासिल करने का जो बात कही गई है ना, वो इसीलिए कही गई है। इस कार्ड की वजह से, इस पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से, आप जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में एंटर होंगे कि मैं ये चीज़ ऑप्ट कर लूँ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको मिनटों में समझ में आएगी, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, इस तरीके से ऑटोमेटिकली नेचर के थ्रू ना वो प्रोसेस कर रहा है। तो गो फॉर इट। ट्वेल्व का पोर्टल गाइडेंस फॉर यू।
9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Number 7, Chariot, Cancerian, Vali. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And King of Cups. देखें, एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो शिद्दत से आपकी तरफ आना चाह रहा है। उसका सिर्फ एक खौफ है कि वो आपकी लाइफ में अगर उसने री एंट्री की, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। इस फियर की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सही है? मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोग इस 12/12 के पोर्टल पर या इस साल के एंड में या न्यू ईयर के फर्स्ट 3 मंथ्स में अकेले हो जाएंगे। अकेले से मुराद सिंगल स्टेटस में आ जाएंगे। एंड उनका सिंगल स्टेटस होना उस दूसरे इंसान को और ज़्यादा तजस्सुस में और उजलत में मुब्तला कर देगा कि इसने फ़ैसला कर लिया अब अकेले होने का, तो जितनी जल्दी हो सकता है भाग कर इसको लपक लो। ठीक है? बहुत कोई कामयाबी और जीत के मामले में ना आपकी एक दौड़ लग पड़ी है। वो कहते हैं ना, घोड़े पर सवार होकर आप भागा दौड़ टकटक 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 चल पड़े। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप एक ऐसे इंसान की तरफ भी दरवाज़ा खटखटाएं जिसने आपको 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं रिजेक्ट किया है। सही है? वो किस जोन में है, वो किस मसलों में है, मैं दोनों तरफ ही चीज़ देख सकती हूँ। आप भी किसी ऐसे दर का दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ वो इंसान आपको मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट कर चुका है, बट फिर भी आप चाहेंगे कि आप ये तजुर्बा करें, आप ये लीप लें। दूसरे एंगल पे मैं ये देख सकती हूँ कि एक मैनिफेस्टेशन चल रही है। एक इंसान जो बहुत इमोशनली स्टेबल इंसान है, वो अब इस बात के कन्फेशन के लिए तैयार है कि उसका आपके बग़ैर गुजारा नहीं है। चाहे वो उसने आपको ज़िंदगी में अपनी रखा हो या ना रखा हो, बट ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि वो मेंटली तौर पर अपने आप को आपकी सोचों का कैदी समझता है। ठीक है? क्यों उसने आपको चॉइस नहीं बनाया? क्यों उसने आपको रिफ्यूज़ किया? क्यों उसने आपको रिजेक्ट किया? पूरा दिन इस इंसान के साथ सही गुजरता है, लेकिन जैसे ही रात होती है इसको वो सारे गलत फ़ैसले आपके लिए जो इसने लिए वो इसको परेशान करते हैं। एंड देन अगेन नेक्स्ट डे एक अलग मोटिवेशन, फिर एक नेक्स्ट डे अलग एक उम्मीद, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से कुछ, दोबारा से कुछ, दोबारा से कुछ। आप इस पर्सन की एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं और पॉइंट ये है कि आप बहुत खुश होने वाले हैं। यानी आपको मसला नहीं है अगर आप सिंगल स्टेटस में आ रहे हैं, आप घूमना चाहते हैं, अबंडेंस टाइम है आपका। मैं तो ये देख सकती हूँ कि आप मिट्टी को भी हाथ लगाएं तो सोना बनने वाली बात लग रही है। कोई स्टार्टअप करना चाहें, इट विल वर्क लाइक, विल डू वंडर्स। मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ होते हैं, समथिंग खजूर का पेड़ है, उसमें से कॉइन्स गिर रही हैं, समथिंग लाइक दैट। शायद आपका इन जगहों पर ट्रिप है, आप जाएं, और बट आप कुछ टाइम अपने लिए अकेला करने वाले हैं एंड यू विल बी सो हैप्पी। आपको उसी लिए शायद प्रोटेक्शन का वो आया है मैसेज कि गो फॉर इट। नो, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है? तो जनाब, एक्सट्रीमली सॉरी 25 मिनट की रीडिंग हो गई।
बट 12 के पोर्टल पर गाइडेंस पर्सन अ पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. लेट मी सी. चलें, नहीं, रीडिंग ज़्यादा हो गई. ओके फाइन. मुझे ये 2 कार्ड्स क्लैरिफाई करने थे, बट कोई बात नहीं. जिनको लगे कि आपको इस बात पे क्यूरियोसिटी है, आपको कुछ जानना है, तो आप जो है ना वो प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं. आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. बहुत ही डीप रीडिंग है और 12 का पोर्टल है. आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन लाइंस पर बहुत डेडिकेटेड होकर सोचें. आपका लाइफ पर्पस आपको बुला रहा है. सिंपल इज़ दैट. इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ. ज़िंदगी बामकसद होनी चाहिए, बेमकसद नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कम हो पर अच्छी हो, बामायने हो, और ऐसी हो कि लोग आपके लिए खैर ख्वाही की दुआ करें. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी डिस्कशन करना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है. दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, गो फॉर इट. अपना स्लॉट बुक कराइए और गेट योर रीडिंग डन. टेक केयर. बाय बाय.